हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बिना बुना हुआ वस्त्र या फेल्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इसका इतिहास जान लिया था और निर्माण की प्रक्रिया जान लिया था, जिसमें इसको 1930 में बिना बुना हुआ वस्त्र प्रारंभ किया गया था और 1950 में ये व्यावसायिक रूप से कृष्णोलोन के मुताबिक ये लागू हो गया था। मतलब व्यावसायिक स्तर पर 1950 में ये आ गया था। ठीक है, और हम लोगों ने इसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा था। 3 प्रकार से इसकी निर्माण की प्रक्रिया थी। एक तंतु का चुनाव करना, फिर वेब बनाना, फिर वेब को चिपकाना। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानेंगे बिना बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बिना बुना हुआ वस्त्र है उसको मुख्य रूप से मतलब ये संरचना पर आधारित थी कि किस लिए इसका वस्त्र मतलब बनाया जा रहा है, तो उसी के आधार पे इसकी विशेषताओं को भी रखा गया है। तो जो बिना बुना हुआ वस्त्र है वो कागज के समान या फेल्ट के समान या फिर बुने हुए वस्त्रों के ही समान होता है। ये भी वस्त्र जो बिना बुना हुआ वस्त्र होता है वो भी कागज के ही समान और जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उसी के समान होता है, लेकिन इसमें दृढ़ता भी होती है और ये पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों रूप में होता है। मजबूत भी होता है और पतला भी होता है। ठीक है, तो यह छूने में नर्मपन एवं प्रतिस्कंदी भी होता है और कड़ापन भी इसमें होता है, क्योंकि इसको हर प्रकार से बनाया जा सकता है। ये जमा करके बनाया जाने वाला तंतु है और बची हुई जो जितनी भी मतलब वेस्ट मटेरियल है उन्हीं से ये नमदा हुआ ये सब वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये इसको कम तन्य मतलब तनने वाला नहीं होता है, कम तन्य होता है। ठीक है, और इसको आवश्यकता अनुसार कड़ा एवं मोटा भी बनाया जा सकता है और नर्म एवं प्रतिस्कंदी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यह टिश्यू पेपर के समान मतलब पतला भी बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक मोटा भी बनाया जा सकता है। जैसे जो गेंद हो गया और भी मान लीजिए गेंद हो गया, फिर खिलौने का जो सामान हो गया, ये सब क्या है, इसी को जमा करके ही तो बनाया जाता है। तो वो कम प्रतिस्कंदी और मोटा होता है, लचीलापन भी कम होता है। और टिश्यू पेपर के सामान जैसे हो गया आपका डायपर हो गया, ये सभी इन्हीं बिना बुने हुए वस्त्रों का ही प्रयोग करके बनाया गया रहता है। वो उसी तरह, क्योंकि देखिए जो डायपर होता है उसमें क्या होता है कि अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से पतली झिल्ली के समान, तो उसको ऐसे मतलब तैयार किया जाता है। ठीक है, इस गोंद द्वारा उष्मा द्वारा बॉन्डिंग करके या फिर फैब्रिकेट करके किया जा सकता है। मतलब कि गोंद द्वारा चिपका करके भी, ताप द्वारा इसको चिपका करके भी बनाया जा सकता है और फैब्रिकेटेड द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। तो इन सभी विधियों के द्वारा इस वस्त्र को बनाया जा सकता है। यही सभी इसकी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए जो डायपर्स होते हैं उसको बिना बुने हुए 2 सतह के वस्त्रों से तैयार किया जाता है। उसमें जो बाह्य सतह होती है उसे पॉलिएस्टर से तैयार किया जाता है और आंतरिक सतह को रेयन से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो आंतरिक सतह होती है वो थोड़ा ज़्यादा गीली नजर आती है और जो बाह्य सतह होती है पॉलिएस्टर से वो कम गीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है पतले उच्च फिल्ट्रेशन वाले बिना बुने हुए जो कि सर्जिकल मास्क के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें माइक्रोडेनियल तंतुओं से बनाया जाता है, जो कि डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं मास्क को। अब तो जब से कोरोना आया है तो सभी लोग मास्क यूज कर ही रहे हैं, तो इसे माइक्रोडेनियल तंतुओं से बनाया जाता है। ठीक है, और जो इसका जैकेट होता है उसे मोटे माइक्रोडेनियल तंतु से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेल्ट या नमदा की प्रक्रिया अथवा नमदा से बने वस्त्र। जिन वस्त्रों को कटाई बुनाई से पूर्व आपस में जोड़ करके बनाया जाता है उसी कला को नमदा कहते हैं। ठीक है, यह ऊनी वस्त्रों से, ऊनी तंतुओं से तैयार किया जाता है।
पहले के लोग जो धार्मिक लोग थे वो इसका प्रयोग ज़्यादातर करते थे। इसका इतिहास भी गवाह है और हमारे परिवेश में काफ़ी लंबे टाइम से नमदे से बना वस्त्र चलता आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होता है, जो भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है तो उससे लोग क्या करते हैं कि उसको बड़े बड़े मशीनों में, जो छोटे तौर पे भेड़ का पालन करते हैं वो बड़े मशीनों तक नहीं भेज पाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे इससे वस्त्र तैयार करते हैं, जैसे दरी हो गया, चटाई हो गया, तो उसका उपयोग कर मतलब उसको बेचते हैं और उससे उनका धनार्जन होता है। तो हाथ से ये प्रक्रिया पहले होती थी, लेकिन अब मशीनों का प्रयोग करके इस वस्त्र को बनाया जाने लगा है और ये काफ़ी व्यापक रूप में ये हो गया है, फैल गया है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को नमदा कहते हैं। आप लोग उदाहरण के तौर पे देखे भी होंगे, छोटी छोटी चटाइयाँ जो कि पूजा पाठ में काम लाई जाती हैं, वो भेड़ के ऊन से बिना बटाई, बिना सिलाई किए हुए ही बनाया जाता है, जमा करके आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं। ठीक है, तो ये नमदा की जो प्रक्रिया होती है वो मौलिक रूप से ऊन की सल्कों वाली सतह और घुंघराले होती है। इसकी ये बहुत ही विशेषता पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें फिनिशिंग नहीं होगी, जिसमें कुटाई, छटाई, बटाई ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी, उसमें वो नेचुरल रूप में क्या होगा, घुंघराला होगा और अधिक सल्कों वाला होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तैयार नमदे की जो मोटाई होती है 1 इंच के 1000वें भाग से लेकर के 3 इंच तक होती है। जो ये तैयार करने वाली बात है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि तैयार नमदे की मोटाई कितनी होती है। तो तैयार नमदे की जो मोटाई होती है 1 इंच के 1000वें भाग से लेकर के 3 इंच तक होती है और यह वेट 120 फीट से 60 से 90 इंच तक चौड़े होते हैं। मतलब कि ये 120 फीट से 60 से 90 इंच तक चौड़े होते हैं और इनकी जो मोटाई होती है वो 1 इंच के 1000वें भाग से लेकर के 3 इंच तक होती है। ठीक है, और यह जो नमदा बनाया जाता है वो उनकी सल्क से बनाया जाता है। ठीक है, और इसको कताई बुनाई से पूर्व तंतुओं को प्रत्यक्ष रूप में आपस में मिला करके बनाया जाता है। इसी कला को नमदा कहते हैं। देखेंगे नमदे के प्रकार। नमदा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ऊनी नमदा और फर नमदा। ठीक है, तो जो ऊनी नमदा है वो मुख्यतः भेड़ के ऊन से बनाया जाता है, भेड़ के तंतु से बनाया जाता है, लघु आकारी होता है, किंतु यह संतोषप्रद किस्म का जो तंतु बनकर के तैयार होता है वस्त्र ये होता है। ठीक है, यह लघु आकारी होता है और यह इसमें चिपकने का गुण होता है, इसलिए इसको कपास, कपोक, रेयान को ऊन के साथ मिला करके बनाया जाता है। ये छूने में थोड़ा कड़ा होता है। ठीक है, और जो फर नमदा होता है ये फर वाले पशुओं के लघु आकारी तंतुओं से बनाया जाता है, जैसे खरगोश हो गया। मतलब कि जो जिन जानवरों पे जो बाल है थोड़ा बड़े बड़े रूप में आते हैं, उगते हैं, उनके तंतु से ये जो फर वाला नमदा है वो बनाया जाता है। जैसे खरगोश का बाल बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसके बाल को निकाल करके, उसके तंतु को निकाल करके और उससे फर वाला नमदा बनाया जाता है। तो इसलिए वो काफ़ी नरमपन होता है, चिकनापन होता है और प्रतिस्पंदता भी उसमें होती है और जल निवारक गुण भी होता है और वो काफ़ी मतलब कोमल होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से नमदा 2 प्रकार से होता है, ऊनी नमदा और फर नमदा। ऊनी नमदा जो होता है वो भेड़ के तंतु से बनाया जाता है, फर नमदा जो होता है वो खरगोश के तंतु से बनाया जाता है। ये लघु आकारी होता है, ये भी लघु आकारी होता है, किंतु ये काफ़ी मुलायम एवं सॉफ्ट होता है जो फर नमदा होता है। ठीक है, देखेंगे नमदे की विशेषताएं। इसमें जो नमदा होता है उसमें किसी भी ताना या बाना का धागा नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई किनारी नहीं होती है, इसलिए इसका जो वस्त्र होता है वो बनाना काफ़ी आसान होता है, किंतु इसमें कोई मतलब गूंथना नहीं होता है और गूंथने की प्रक्रिया नहीं होती है, सिलाई नहीं होती है, इसलिए ये थोड़े जैसे बीच से अगर फट जाते हैं तो बीच से धागे
इसके जो ऊन होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि कम अवरोधक माना जाता है। ठीक है। ऊनी नमदे में उच्च थर्मल अवरोधक की विशेषता होती है, इसलिए यह मतलब गर्मपन प्रदान करता है और यह ध्वनि को भी अवशोषित करने की क्षमता रखता है। फिर जल के प्रति भी अवरोधक होता है और ऊनी नमदा जो होता है उसमें सिकुड़न की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हमेशा शुष्क धुलाई ही करनी चाहिए। ठीक है। नमदे का उपयोग। नमदे की जो विशेषता होती है उसके उपयोग को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें कम लटकनशीलता पाई जाती है और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए इससे केवल स्लीपर, जूते के सोल और टेबल पैड इत्यादि ही बनाए जाते हैं। और चूंकि ये ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।